Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel Let Updates for You। तो स्टूडेंट्स एक बार हम फिर हाजिर हो चुके हैं कुछ एम डी कैट 2023 की रिकंडक्शन के अबाउट लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ के साथ। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर जो हम सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होगा वो सिंध हाई कोर्ट की हेयरिंग पर होगा, जो कि नॉन रिकंडक्शन के ऊपर हुई थी। जो रिकंडक्शन का फैसला आगे अनाउंसमेंट की गई थी उसके अगेंस्ट हेयरिंग हुई है सिंध हाई कोर्ट के अंदर कल के दिन। तो उसमें जो जो फैसले हुए हैं, जो भी डिस्कशन हुई है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा कुछ पंजाब की और जो के की लेटेस्ट अपडेट है एम डी कैट की, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको तमाम अपडेट सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाएंगे आप तक, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं बैकग्राउंड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गुज़श्ता दिन सिंध के अंदर डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि जिसमें बताया गया था कि 19 नवंबर को सिंध के अंदर टोटल 4 सिटीज़ हैं जिनके अंदर एम डी कैट के सेंटर बनाए जाएंगे और एम डी कैट कंडक्ट कराया जाएगा। उस फैसले के अनाउंसमेंट के बाद कुछ तालिब इल्म ऐसे थे, तलबा ऐसे थे जो अपनी दरख्वास्त लेकर सिंध हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गए और उन्होंने अगेंस्ट रिकंडक्शन के अपनी जो है केस फाइल कराया कोर्ट के अंदर। और उस पर एक समात अरेंज की गई, हेयरिंग हुई सिंध हाई कोर्ट के अंदर। तो जो दरख्वास्त गुजार का मुतालबा था, पहले वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि दरख्वास्त गुजार का कहना था कि हमने पूरी तैयारी और मेहनत के साथ टेस्ट दिया था और उसके बाद पेपर आउट होने में हमारा कोई कसूर नहीं है, ये दरख्वास्त गुजार का कहना था। उसके बाद वो कह दिया कि अदालत 19 नवंबर को दोबारा होने वाले टेस्ट को रोकने का फौरी हुक्म जारी करे। उसके बाद एम डी कैट का टेस्ट दोबारा लेने के खिलाफ दरख्वास्त की जो समात है वो आज होगी, यानी कल हो चुकी है। और उस समात में जो जो बातें हुई हैं वो भी हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे, अथेंटिक न्यूज़ के साथ, विद प्रूफ के साथ। जो न्यूज़ पर जो न्यूज़ चैनल पर जो न्यूज़ शेयर हुई है हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो सुन, अब आप देख सकते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि एम डी कैट का टेस्ट दोबारा लेने के खिलाफ दरख्वास्त की सिंध हाई कोर्ट में समात। तो समात में क्या क्या बातें डिस्कस हुई, उसमें जो अदालत ने है केस की समात 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आज 31 नवंबर है, कल भी मुलतवी होगी। अब जो सेकंड हेयरिंग होगी वो होगी 2 नवंबर को। तो इसमें क्या कहा गया हेयरिंग के अंदर, तो इसमें जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का कहना था कि जिसने पेपर लीक किया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे उन्होंने जब अपने आर्गूमेंट दे दिए तो जस्टिस साहब ने कहा कि जो पेपर लीक जिसने किया है सिर्फ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। तो उसके जवाब में जो पीएमडीसी के वकील और जो गवर्नमेंट के वकील थे उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने पेपर लीक होने की इंक्वायरी कमेटी कराई थी, यानी जीआईटी कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर एफआईए के बंदे भी शामिल थे, पुलिस भी शामिल थी। और फिर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी सिंध गवर्नमेंट को, जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि पेपर लीक हुआ है और जो एम डी कैट है उसे रिकंडक्ट कराया जाए। ये सिफारिश बाकायदा तौर पर जीआईटी कमेटी की जानिब से की गई थी। तो वही बात बताई जा रही है, सिंध हुकूमत के जो वकील हैं उन्होंने चीफ जो जस्टिस साहब हैं उन्हें बताया। ठीक है, उसके बाद जो है जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के बजाय डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस टेस्ट दोबारा ले रही है, ये दरख्वास्त गुजार का कहना था। और उसके बाद और फिर जो वकील सिंध हुकूमत के उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर हमने दोबारा टेस्ट लेने का फ़ैसला किया है। तो यानी सिंध गवर्नमेंट ने अपना कोई पर्सनली बेनिफिट देखकर नहीं रिकंडक्शन का जो ऑर्डर दिया है, बल्कि जो कमेटी बनाई गई थी इंक्वायरी कमेटी उन्हीं की सिफारिशात थी। और उसके नतीजे में सिंध गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की थी कि एम डी कैट रिकंडक्ट कराया जाए। तो ये न्यूज़ थी सिंध हाई कोर्ट की हेयरिंग के अबाउट। अब जो सेकंड हेयरिंग होगी वो होगी 2 नवंबर 2023 को, यानी आज 31 है तो आज का डेट मंगल है। और ये अब मंगल बुध जुमरात वाले दिन दोबारा सिंध हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग होगी, जिसके अंदर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना है, रिकंडक्ट होगा या रिकंडक्ट नहीं होगा, या फिर कोई भी जो भी फ़ैसला होगा वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जैसे ही फ़ैसला आएगा सिंध हाई कोर्ट का। तो आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जो अपडेट आएगी सिंध हाई कोर्ट के अबाउट तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट पर। तो उसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता है कि लाहौर के अंदर भी ये मामला चल रहा था, जिसमें स्टूडेंट्स ने जो केस किया हुआ था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एमडी कैट कंडक्ट कराया जाए, सिर्फ केपीके और सिंध के अंदर नहीं। तो उस पर जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके अंदर हेयरिंग की गई कल के दिन, और जो जज है उन्होंने केस को निपटा दिया। और जब लायर्स ने अपने आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर दिया और हुक्म दिया स्टूडेंट को कि आप लोग जाएं यूएचएस के पास, और यूएचएस आपका मामला जो है सेटल्ड करेगी। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। अब ये जो अपडेट है ये बहुत अहम अपडेट है, समझने की ज़रूरत है। तो इसमें अब देख सकते हैं कि यूएचएस पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के दाखिले खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में दोबारा एमडी कैट देने वाले उम्मीदवारों के लिए पंजाब में पोर्टल खोलने का फैसला। तो यानी अब जो यूएचएस है उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एमडी कैट कंडक्ट हो रहा है। तो ये जो अभी जिस कमेटी ने ये अनाउंसमेंट की है, ये फैसला किया है कि पोर्टल दोबारा खोला जाए उन बच्चों के लिए जो केपीके और सिंध के अंदर एमडी कैट देंगे। तो उन बच्चों के लिए दोबारा पोर्टल खोला जाएगा जब आप लोगों का जो रिकंडक्ट होगा एमडी कैट, इसका बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके फ़ौरन बाद जो है ये यूएचएस की तरफ से एडमिशन पोर्टल आप लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकेंगे, सिंध और केपीके के बच्चे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आप पंजाब में भी एडमिशन ले सकेंगे, जो आप लोगों का कोटा होता है उस पर। तो आप लोगों के लिए जो है एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा आफ्टर रिकंडक्ट एमडी कैट के रिज़ल्ट के बाद। ठीक है, तो इसके अंदर पीएमडीसी के भी बंदे शामिल थे और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी शामिल थे इस कमेटी के अंदर, आज जो इन्होंने कमेटी बुलवाई और जो मीटिंग की। ठीक है, तो ये अब देख लें कि यूएचएस ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है कि सिंध और केपीके के अंदर एमडी कैट दोबारा हो रहा है, तो एमडी कैट होकर ही रहेगा। तो एमडी कैट जो रिकंडक्शन की डेट है वो केपीके के अंदर 26 नवंबर है, जबकि सिंध के अंदर 19 नवंबर है। तो आप तलबा ने ये डेट किसी हाल में नहीं भूलनी, इस डेट को अपने जहन में रखना है कि 19 नवंबर को सिंध के अंदर एमडी कैट रिकंडक्ट होगा और जो केपीके के अंदर है 26 नवंबर को ही रिकंडक्ट होगा। तो अब हम ये जो अपडेट आप सामने देख रहे हैं, इस अपडेट का मकसद ये है कि पहले ये वाइस चांसलर हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, यानी केपीके के अंदर जो अब यूनिवर्सिटी एमडी कैट कंडक्ट कराएगी वो है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि एमडी कैट कंडक्ट होगा 26 डेट को, और जो होगा केपीके के सिर्फ 2 शहरों के अंदर सेंटर बनाए जाएंगे, और उन्हीं सेंटर्स में ही सारे बच्चे जो आकर अपना एमडी कैट कंडक्ट उन्हीं का एमडी कैट कंडक्ट होगा, उधर ही आकर वो टेस्ट अटैम्प्ट कर सकेंगे। लेकिन अब दोबारा उन्होंने एक बार नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके मोहम्मद आज़म खान, उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन की है एमडी कैट के रिकंडक्शन के अबाउट। तो उन्होंने ज़ोर दिया है कि इस बात पे कि जो सेंटर्स हैं ज़्यादा सिटीज़ के अंदर बनाए जाएँ। या आप पढ़ सकते हैं कि टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स प्लीज़ अरेंज द टेस्ट इन आर रीजन ऑफ केपीके, यानी जितने भी शहर हैं केपीके के अंदर जितने भी जगह सेंटर बन सकते हैं वो बनाए जाएँ, ताकि जो बच्चे हैं उनको सहूलत फ़राहम हो सके। वो लोग जिनके करीब सेंटर पड़ता है वो वहीं जाकर अपना एमडी कैट दे सकें। तो उसी पर ये कह रहे हैं कि वी मस्ट इंश्योर दैट एमडी कैट एडमिशन आर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, KMU हैज़ माई फुली कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट, सेड HCM। यानी ये कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि एमडी कैट जो है साफ शफाफ तरीके से इस बार हो सके, और उसके अलावा जो KMU को है पूरी सपोर्ट है चीफ मिनिस्टर की भी और गवर्नमेंट के भी और पीएमडीसी की भी। तो इसमें एक और बात भी क्लियर होती है कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि पीएमडीसी अब क्या डिसीजन करेगी, तो पीएमडीसी की फुल सपोर्ट है इन यूनिवर्सिटीज़ को, और उनके कहने पर ही ये यूनिवर्सिटीज़ अपनी अनाउंसमेंट कर रही हैं। जैसे डाउ यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट किया है 19 नवंबर की, और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट किया है 26 नवंबर की। तो ये इन्हें फुल कॉन्फिडेंस हासिल है पीएमडीसी का भी और गवर्नमेंट्स का भी। तो जो है आपका एमडी कैट रिकंडक्ट होकर रहेगा और इसी डेट को ही रिकंडक्ट होगा। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जहां हमने बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, तो आपको मैं एक स्क्रीन पर नंबर देता हूँ, आपने उधर मुझे कॉन्टैक्ट करना है, अपना नेम बताना है और जेंडर बताना है और जो अपना सिटी है वो बताना है। फिर मैं आपको जो है लिंक सेंड कर दूँगा ग्रुप का, और फिर आप वो ज्वाइन कर लेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज करके अपना नाम बताएंगे, अपना सिटी बताएंगे और जेंडर बताएंगे, तो मैं आपको इन ग्रुप्स का जो लिंक होगा वो शेयर कर दूंगा। इससे ये होगा कि आपको जितनी भी अपडेट्स होंगी एमडी कैट की वो ग्रुप्स में भी मिलती रहेंगी, व्हाट्सएप पर मिलती रहेंगी।
तो जिन बच्चों को जिनके पास इंटरनेट नहीं होता तो वो व्हाट्सएप पर भी अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। मज़ीद आप कोई क्वेश्चन भी करना चाहते होंगे तो वो भी मुझसे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।